नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की। बिहार की खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गांव की सरकार को लेकर क्या कर रही है नीतीश सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। आज महाशिवरात्रि है। तमाम व्यूअर्सों को, तमाम दर्शकों को, हमारे सब शुभचिंतकों को, हमारे चाहने वाले लोगों को अपने पूरी टीम की ओर से महाशिवरात्रि की ओर पर तमाम लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। जय जय बम भोले, जय भोले शंकर। तो आइए खबरों की सिलसिला शुरू करते हैं पहले गांव से। मनरेगा को लेकर जहां हमेशा चर्चा बना रहता है, तो एक बार फिर से कांग्रेस के राहुल गांधी ने मनरेगा पर निशाना साधा है, हमला किया है। यानी कि केंद्र सरकार पर हमला किया है, मनरेगा कार्य पर उंगली उठाया है, मनरेगा की नीति पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि मनरेगा गलत नीति का शिकार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने योजना को लेकर केंद्र पर साध दिया है निशाना। कहा, मनरेगा भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आधारशिला है, लेकिन यह गलत नीति का शिकार है। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को आरोप लगाया है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा केंद्र सरकार की दमनकारी नीतियों का शिकार बनती जा रही है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए यह कहा है कि पहले मनरेगा का बजट जोड़ना गरीबों की आमदनी पर भार है। यानी कि राहुल गांधी ने जिस रिपोर्ट का हवाला दिया उसमें कहा गया है कि दिल्ली में मनरेगा कर्मियों ने ऐप के जरिए उपस्थिति दर्ज किए जाने की व्यवस्था के विरोध में प्रदर्शन शुरू किया है। और कांग्रेस नेता ने फेसबुक पोस्ट में कहा, मनरेगा भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आधारशिला है, एक क्रांतिकारी सहारा है। करोड़ों परिवारों का घर चला रही मनरेगा योजना केंद्र की दमनकारी नीतियों का शिकार बनती जा रही है। उन्होंने कहा कि पहले मनरेगा का बजट काटना और अब वेतन का आधार से जोड़ना, ये दोनों गरीबों की आमदनी पर वार है। आपको बता दें कि मनरेगा पर अब ऑनलाइन उपस्थिति और आप कह सकते हैं कि आधार से लिंक करके, जॉब कार्ड को आधार से लिंक करके उसका भुगतान किया जा रहा है। तो इस पर जो है गरीबों के लिए खतरा बताया जा रहा है। क्या सच और क्या झूठ, आप इसका विश्लेषण कर सकते हैं। इधर दुनिया की छठे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था महंगाई की मार से ठिठकी। इधर हम आपको बताते चलें कि 16.7% तक पहुंच गई है वार्षिक खाद्य में महंगाई, यानी कि खाद्य पर महंगाई दर बढ़ गई है। 130% तक की बढ़ोतरी गैस की कीमत में दर्ज की गई है और 14 वर्ष के सर्वाधिक स्तर पर पहुंची ब्रिटेन में ब्याज दरें, यानी कि ब्रिटेन की और चिंता है ब्रिटेन को लेकर। और इधर बता दें, अमेरिका ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है, यानी कि सीनेट में राज्य को भारत के अभिन्न अंग के रूप में मान्यता का प्रस्ताव पेश किया गया है। अब बात कुछ बिहार की कर लें तो बिहार को लेकर एक बड़ी खबर आ गई है। बिहार सरकार की एक बड़ी योजना गांव वार्ड स्तर पर लागू होने जा रही है। इसमें वार्ड सदस्यों की खास भूमिका होगी। दोस्तों, यह मत कहना कि हमें इसका लाभ नहीं मिला है, वार्ड सदस्य हमेशा आरोप लगाते हैं, लेकिन बता दें कि यह योजना लागू होने जा रही है। 20 मार्च के बाद हर घर सोख्ता बनाने के लिए चलेगा अभियान। यह बिहार सरकार की बड़ी योजना होगी, हर वार्ड में बनेगा। वार्ड सदस्यों और वार्ड सचिवों को खास जिम्मेवारी मिलेगी। यानी 20 मार्च के बाद घर घर सोख्ता बनाने के लिए अभियान सरकार के द्वारा चलाया जाएगा। यानी कि पानी को बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, संरक्षित रखने के लिए और साफ सफाई को मजबूती प्रदान करने के लिए यह सोख्ता अभियान चलाया जाएगा। यानी 20 मार्च के बाद हर घर में सोख्ता अभियान बनाने की चलेगी। यानी कि बहुत इसमें लाभ भी होगा। जहां पानी संरक्षित होंगे वहीं नाली निर्माण पर इतना खर्च होता है, उससे भी राहत मिलेगी। हर घर अपना अपना लोग देखेगा। इधर हम बता दें
के शपथ ग्रहण हो गया है राज्यपाल का। यानी कि आपको हम बताते चले कि नए राज्यपाल का बिहार में आगमन हुआ और शपथ भी ले लिए। बिहार के 41वें राज्यपाल बने अर्लेकर, यानी कि बिहार के नए राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को शुक्रवार ने पद की शपथ ली। पटना उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह ने उन्हें शपथ दिलाई। राजभवन परिसर स्थित राजेंद्र मंडल के समारोह पूर्वक अर्लेकर ने भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के 41वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। राज्यपाल ने हिंदी भाषा में इस प्रकार शपथ ली। मैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं श्रद्धापूर्वक बिहार के राज्यपाल के पद पर कार्यपालन करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का संरक्षण और परिरक्षण करूंगा और मैं बिहार की जनता की सेवा और कल्याण में निरंतर रहूंगा। इधर सीलबंद सुझाव कोर्ट में नामंजूर। अडानी की याचिका मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दिया बड़ा झटका। आपको बता दें कि पीठ ने मामले में अपने फैसला सुरक्षित रखा, सोमवार को सुनाया जा सकता है। कोर्ट ने कहा यह मुद्दा पूरी पारदर्शिता की मांग करता है। सरकार की राय मानो तो यह उसकी समिति कही जाएगी। और इधर अमेरिकी अरबपति सोरोस के बयान पर भाजपा और कांग्रेस साथ आई। इधर शिंदे गुट की असली शिवसेना। आयोग ने कहा है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना संभव नहीं है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना संभव नहीं है, यहाँ कई धर्मों के लोग रहते हैं। सीएम नीतीश कुमार का यह बयान है। आपको बता दें भारत को हिंदू राष्ट्र बनाए जाने से संबंधित प्रश्न पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि यहाँ यह संभव नहीं है। विभिन्न धर्म को मानने वाले लोग यहाँ रहते हैं। यह देश के बारे में अगर कोई कुछ बोलता है तो उसका कोई महत्व नहीं है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बात को छोड़कर किसी की बात को नहीं सुनना चाहिए। अगर कोई कुछ बोलता है तो समझिए कि देश को खत्म करना चाहता है। यानी कि मुख्यमंत्री बीते दिन जननायक कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अंत में गांधी जी की हत्या भी कर दी गई। बापू की बातों पर ही हम लोग आगे काम कर रहे हैं। उन्होंने जो देश के बारे में कहा उसी को लेकर देश को आगे बढ़ना है। आपको बता दें कि इसको लेकर तेज प्रताप यादव ने भी बड़ा बयान दिया है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना संभव नहीं है। यहाँ सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी रहते हैं। उन्होंने बाबा बागेश्वर धाम के बारे में भी पूछा गया सवाल पर कि बाबा बागेश्वर धाम के जो मठाधीश जो हैं यानी कि जो प्रवचक हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है कि भारत हिंदू राष्ट्र को बनाना है, तो उस पर कहा कि यह संभव नहीं है। भारत सभी धर्मों का देश है। इधर आपको बता दें कि डेहरी के व्यवसायी को ट्रेन से लेकर कूदे और मार डाला। औरंगाबाद की यह घटना है। कराची में पुलिस प्रमुख दफ्तर पर आतंकी हमला और आईपीएल की 31 मार्च से शुरुआत। बिहार में 2 प्रतिष्ठान जनता के लिए बंद और ट्विटर्स के दिल्ली व मुंबई दफ्तर बंद। और कुछ और खबरें आपको बता दें कि आज महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि के अवसर पर बिहार के साथ साथ अन्य जगहों पर भी शिव मंदिरों में काफ़ी भीड़ श्रद्धालुओं की देखी गई। इधर सुविधा की बात कर ले तो बिहार में जल्द 80 नए मार्गों पर चलेगी बसें। जिलों की मांगों व लोगों की सुविधा को देख सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। आपको बता दें बिहार के 80 नए मार्गों पर अब बसों का परिचालन की जा सकेगी। इन मार्गों का निर्धारण इसकी अधिसूचना परिवहन विभाग ने जारी कर दिया है। इधर गोवा में मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं अर्लेकर यानी कि राज्यपाल साहब। इधर कर्पूरी ठाकुर होते तो राज्य व देश और आगे जाता। बिहार के मुख्यमंत्री ने यह बयान दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि वर्ष 1988 में 64 वर्ष की उम्र में ही जननायक कर्पूरी ठाकुर का निधन हो गया था। अगर वे जीवित होते तो राज्य ही नहीं बल्कि देश को भी और आगे ले जाते। बहुत कम उम्र में ही उनकी मृत्यु हो गई, काफ़ी तकलीफ हुई थी। आपको बता दें कि हम लोग सोच रहे हैं कि वह ना सिर्फ राज्य बल्कि देश के नेता बनेंगे। लालू सीएम पर कुर्सी छोड़ने का दबाव बना रहे हैं, सुशील मोदी का बयान आया है। आपको बताते चले कि भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि लालू प्रसाद
सुधाकर सिंह और प्रोफेसर चंद्रशेखर के जरिए नीतीश कुमार पर कुर्सी छोड़ने का दबाव बना रहे हैं। इसीलिए इनके आपत्तिजनक बयानों के बावजूद राजद की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आपको बता दें कि पूंजीवाद और जातिवाद के खिलाफ हो गोलबंद अरुंधति का महाधिवेशन में यह बयान आया है। उन्होंने कहा है भाकपा माले के 11वें महाधिवेशन में बुकर पुरस्कार प्राप्त चर्चित लेखिका अरुंधति राय ने पूंजीवाद और जातिवाद के साथ ही फांसीवाद के खिलाफ गोलबंदी का आह्वान किया है। कहा जाति व पूंजीवाद विरोधी संघर्षों को साथ आना होगा। इधर आपको बताते चले कि आरक्षण खत्म करना चाहती है भाजपा। तेजस्वी यादव ने बयान दिया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि भाजपा आरक्षण खत्म करना चाहती है। एक बार फिर से साजिश हो रही है, लेकिन हम किसी सूरत में इसे सफल नहीं होने देंगे। और शिक्षा के बजट में 2 से 3% बढ़ोतरी तय है। स्मार्ट क्लास की सुविधा के लिए राशि भी दी जाएगी। इधर विधानसभा अध्यक्ष ने महाशिवरात्रि को शुभकामनाएं दी है। बिहार के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ने भी शुभकामनाएं प्रेषित की है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने राज्यपाल को दी बधाई और धान खरीद की समय सीमा बढ़ाई जाए। विजय का प्रतिपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा ने मांग किया है। राजद जदयू के बीच विरोधाभास निखिल का कहना है। और रालो जप्पा ने मनाई कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि। इधर मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं मोदी। संजय यानी जदयू उपाध्यक्ष सह विधान पार्षद संजय सिंह ने भाजपा सांसद सुशील मोदी के बयान पर पलटवार किया है। कहा कि सुशील मोदी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं। सीएम की संविधान यात्रा की सफलता पर दी बधाई। और लालू विरोधियों के लिए भाजपा के दरवाजे खुले हैं। यानी कि लालू जी के जो विरोध करते हैं उनके लिए भाजपा के दरवाजा खुला है। इंजीनियरिंग के रिजल्ट में किसी को 1 तो किसी को 6 अंक मिले, परेशानी की बात है। और जीवन जीने के लिए बदलाव जरूरी है। आओ बदले जीने का तरीका। हम बताते चलें कि हमारी जीवन शैली अब प्रकृति पर भी नकारात्मक असर डालने लगी है। वक्त आ गया कि हम बदलाव की कमान अपने हाथों में थामें और खुद के साथ प्रकृति की भी परवाह करें। यह सोचने वाली बात हम लोग के बीच है। और ज्वेलरी से निखर उठेगी दुल्हनिया, यानी कि ज्वेलरी में खास किए जा रहे हैं। और इधर कुछ और खबरें हम आपको बता दें कि 370 को निरस्त करने के फैसले पर सुनवाई। और टैक्स सॉरी जीएसटी परिषद मंथन करेगी। और सेना आयात 32 महीने में सबसे निचले स्तर पर। और एयर इंडिया को 6500 पायलटों की है जरूरत। तो यह थी आज की खास प्रमुख खबरें जो आपको जानना जरूरी था। आपके लिए काम की खबरें थी। और कुछ और खबरों पर हम चर्चा करना चाहेंगे कि बच्चों की ड्रेस। देखिए आज निजी विद्यालयों का जमाना आ गया है। लोग निजी विद्यालय में बच्चे को पढ़ा रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। इसको लेकर किताब का बोझ जहां अभिभावकों पर पड़ने जा रही है, वहीं बच्चों को ड्रेस खरीदने पर भी हजारों रुपये खर्च होते हैं। शोषण और दोहन, इस पर भी एक नीति बननी चाहिए। सरकार के द्वारा आदेश निकलना चाहिए। जहां री नामांकन का सिलसिला खत्म हुआ तो स्कूल संचालकों के द्वारा अब साल में 2 बार स्पेशल चार्ज के नाम पर पैसे उगाही की जाती है। इसको लेकर खास नीति बननी चाहिए। खास इसके लिए नियम कानून बनना चाहिए। नर्सरी से लेकर ऊपर क्लास तक के भी बच्चों का शोषण, बच्चों के अभिभावकों का शोषण होता है। कभी ड्रेस के नाम पर, तो कभी किताब के नाम पर, तो कभी स्पेशल चार्ज के नाम पर। हमारी यह बात कैसी लगी, इस पर आपका क्या राय है? क्या सही है, क्या गलत है, कमेंट करके बताएंगे। कैमरे के पीछे हैं आशीष साहिल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।